Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात कही थी, कुछ बूलियन थ्योरम्स वगैरह हमने देखे थे, खासकर डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस और सिंप्लीफिकेशन का। सो देयर वर सम रूल्स रिगार्डिंग दिस सिंप्लीफिकेशन मेथड्स, लाइक कि आपको जब भी कोई मेथड अगर एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले आप उसमें फर्स्ट यू विल सॉल्व योर ब्रैकेट्स, okay? Then you will move for your uh, terms, and then you will move for your variables. Okay. और ब्रैकेट्स के साथ इन्वॉल्व होते थे आपके अगर बार सिंबल है पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर तो अब जैसे हमारे पास ये वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कोई भी ब्रैकेट वगैरह यहाँ पे अभी हमारे पास क्वेश्चन में देयर आर नो ब्रैकेट अवेलेबल। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या आती है, हम आते टर्म्स के ऊपर। क्या हमारे पास कोई सिमिलर टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में? ओके, दिस इज योर टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड टर्म 5। ओके, नो सिमिलर टर्म्स। तो हमने क्या किया, अब हम वेरिएबल्स पे आएंगे बिटवीन द टर्म्स। हमारे टर्म्स कोई सिमिलर नहीं थे तो हम आएंगे वेरिएबल बिटवीन दी टर्म्स पे। तो हम आए तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारे ये वाले जो एक्सप्रेशंस थे, दिस वन, दिस योर T3, दिस योर T2 एंड यू हैव गॉट T4, इन सब में एक वेरिएबल कॉमन है, वेरिएबल b। ओके, तो हमने वेरिएबल b को कॉमन लिया और जो भी हमारे डिफरेंट टर्म्स थे उनको हमने ब्रैकेट में लिखा। अगेन अब इस एक्सप्रेशन पे क्या होगा, हमारा ब्रैकेट आ गया है तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट क्या है, दिस इज योर 1 प्लस एनीथिंग, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिंपल b। ओके, अब जो हमारे पास अगले दो टर्म्स बचे थे उसमें हमने कॉमन देखा तो c कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या बचा, a बार प्लस ए बी बार। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है कि हमें जब भी कोई कॉमन टर्म्स या कोई भी ऑपरेशन करना है किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर, तो हम एट ए टाइम सिंगल ऑपरेशन करेंगे। ओके, एट ए टाइम हम सिंगल ऑपरेशन करेंगे, मल्टीपल ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। नेवर डू दिस, ऑलवेज फॉलो दिस रूल, सिंगल ऑपरेशन। यहाँ पे भी देखो, एक सिंगल वेरिएबल पहले कॉमन देखा, जब इसको सॉल्व कर लिया इस पार्ट को, देन उसने नेक्स्ट कॉमन वेरिएबल देखा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो भी सॉल्यूशन है उसमें क्लैरिटी मेंटेन रहेगी, ठीक, और आपका मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज सम वेरिएबल प्लस उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट टर्म एंड देन सम सेपरेट वेरिएबल। यहाँ पे हमारा वेरिएबल था a बार, उसका कॉम्प्लीमेंट टर्म था a और एक सेपरेट वेरिएबल। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, यहाँ पे ये ब्रेक होगा और ब्रेक होके क्या हो जाएगा, a बार प्लस a इंटू a बार प्लस b बार। ये क्या होता है हमारा 1। ओके, और ये हमारा सिंपल था इस ब्रैकेट, हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, सी ए बार प्लस सी बी बार प्लस बी। ओके, यहाँ तक हम अराइव हुए। अब इसमें फिर देखो, अगेन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यही वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से लगाएंगे तो b प्लस सी और b प्लस बी बार, ये अगेन क्या हो जाएगा 1, बचेगा क्या b प्लस सी। अगेन इसमें देखो c अब क्या हो रहा है, यहाँ पे c हो रहा है कॉमन, तो 1 प्लस ए बार, ये अगेन क्या हो गया 1 प्लस एनीथिंग इज 1। ठीक है, बचेगा क्या c, तो सिंप्लीफाइड क्या बचा हमारा b प्लस सी। ओके,
इस टाइप से हम इसमें चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई भी एक्सप्रेशन आए हमेशा एक टाइम पे एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म मत करना। मेजर टाइम्स पे उस पर ये देखने की कोशिश करना कहाँ पे कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो आपका ये वाला फॉर्म अगर आप बना सको। कौन सा? एक तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म अगर आप लगा सको, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म लगा पा रहे हो, ठीक है, या फिर आप 1+ वेरिएबल ये वाला फॉर्म आप उसमें ढूंढ पा रहे हो, या फिर b+b ये वाला फॉर्मेट आप उसमें ढूंढ पा रहे हो। ये 3 चीजें कॉमन ढूंढने की कोशिश किया करो किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते वक्त, तो आपको जो सॉल्यूशन स्टेप्स रहेंगी वो सिंप्लीफाइड रहेंगी। ओके, प्लीज जस्ट कंफर्म मी, मेरी जो वॉइस है वो क्लियरली ऑडिबल है? लैग तो नहीं हो रहा वॉइस में? यस सर, क्लियरली ऑडिबल है सर। सायरन भी सुनाई। ओके, क्या नहीं सुनाई दिया? सर सुनाई दे रहा है, अब आवाज क्वेश्चन लैग हो आता गई। है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस क्यों करें, व्हाई वी शुड डू दिस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। तो वो ये है कि आपको किसी भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक लॉजिक डायग्राम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा सिंप्लीफाई दिस लॉजिक डायग्राम, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल लिया है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो इस टाइप का आता। तो इसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चाहिए फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले स्टेप होगी फॉर्म एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर कोई भी लॉजिक डायग्राम अवेलेबल है, हमें उसका बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो जो एक्सप्रेशन है वो किन किन वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है। अब इस एग्जांपल में किन किन वेरिएबल्स का फंक्शन है? दिस इज फंक्शन ऑफ ए, बी और सी, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, ए, बी और सी। तो हमारा जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो इन टर्म्स से मिलके आएगा, ए, बी और सी से मिलके आएगा। दूसरी स्टेप्स, हम इसमें लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं या राइट टू लेफ्ट आ सकते हैं, ठीक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट आओ, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है और आप किस तरीके से बेटा परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। हम दोनों टाइप से देखते हैं, आप लोग दोनों टाइप से प्रैक्टिस करिए कुछ क्वेश्चन, और फिर जिसमें आपको लगे आप कॉन्फिडेंट हो उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा एग्जाम टाइम पे। पहले हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने का तरीका क्या है? जितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स उतने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे में, देखो एक ये हो गई और एक पार्ट हो गया आपका ये वाला, दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितने लॉजिक गेट उतने टर्म्स, तो एक टर्म मेरा क्या बनेगा? दिस वन। देन एक मेरा बनेगा ये, तो स्टेप 1 में मेरे कितने टर्म्स बन रहे हैं? T1, T2, T3 और T4। तो इनको मैं लिखूंगा, T1 क्या है मेरा पास? दिस इज ए बार। देन T2 क्या है? ए प्लस बी का बार। देन T3 क्या है मेरे पास? बी बार। एंड T4 क्या है? बी प्लस सी का बार। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पे जाता हूँ या नेक्स्ट स्टेप पे, ऑन स्टेप 2। यहाँ पे कितने होंगे मेरे पास? 2 टर्म्स बनेंगे, उनको मैं बोल रहा हूँ मान लो कैपिटल T1
कैपिटल T2, कैपिटल T1, कैपिटल T2। अब कैपिटल T1 किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है मेरा? स्मॉल t1 और स्मॉल t2 के कॉम्बिनेशन से। क्या होगा वो? ए बार ऑल्ड प्लस ए बी का होल ए बार। प्लस बी का बार। ठीक है, Yes, sir. अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ताकि प्रोसेस पूरी तरह क्लियर हो पाए। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सिंपल चीज होगी, उनको थोड़ा सा लेंदी लगे, पर थोड़ा सा फिर भी एक बार बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेके चलो। ठीक है, ऐसे T2 के लिए क्या लिखाएगा? T3 और T4 का कॉम्बिनेशन, T4 का सम बी B बार बार प्लस प्लस बी B प्लस सी प्लस का। C का होल बार। ठीक है, अब मैं आया स्टेप 3 पे। ये क्या था मेरा? फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट को मान लो मैं लिख रहा हूँ y या f, जिससे भी डिनोट करना, किसी भी टर्म से डिनोट कर सकते हो। बेटर रहेगा इस टर्म से डिनोट करो। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल भी हो सकता है, पर ये एक स्टैंडर्ड सिंबल है फॉर फंक्शन। सो f क्या था? f इज इक्वल्स टू t1 एंड विथ t2। तो पूरा एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा? a बार प्लस a प्लस बी का होल बार, यहाँ पे ब्रैकेट, डॉट बी बार प्लस बी प्लस सी का होल बार, और इस पूरे का बार। तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? ये वाला। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है मेरे को? इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये एक्सप्रेशन एक मिनट आप लोग लिख लो, ताकि फिर मेरे को लिखवा देना दोबारा। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन क्लियर कर दूं मैं? ओके, तो मेरे पास एक्सप्रेशन था ए बार प्लस बी का बार एंड विथ बी बार प्लस बी प्लस सी का बार और इस पूरे का बार, इस कंप्लीट का। ठीक है, क्या करता मैं? सबसे पहले इस बार को ब्रेक करता। ब्रेक करता तो मेरे पास क्या हो जाता? ए बार प्लस बी का बार प्लस बी बार प्लस बी प्लस सी का बार और इसका बार। यहाँ तक ठीक था मेरे पास एक्सप्रेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? अगेन इस बार को ब्रेक करूंगा, तो ए का डबल बार डॉट ए प्लस बी का डबल बार प्लस बी का डबल बार प्लस बी प्लस सी का डबल बार। ओके, और ये मेरे क्या हो जाता? डॉट, ये क्या बचता? ए डॉट विथ ए प्लस बी प्लस बी डॉट विथ बी प्लस सी। इसको सॉल्व करता फर्दर, ब्रैकेट्स, ए डॉट ए इज ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी सी। ओके, इन दोनों टर्म में देखो, ए कॉमन था 1 प्लस बी प्लस बी कॉमन 1 प्लस सी। ये क्या हो जाते हैं? 1। आखिरी में क्या बचता? ए प्लस बी। और फिर इससे मैं क्या बनाता? अगेन मैं बनाता लॉजिक डायग्राम। वो कैसा बनता? लॉजिक डायग्राम कैसा बनता मेरा? सिंपली ए बी, सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम। ओके, ये था हमारे पास सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम। ठीक है, ओके, जस्ट कंफर्म मी
मैंने स्क्रीन अनवाइट करी थी, अनवाइट हो गई है क्या? स्क्रीन क्लियर हो गई? सर हाँ सर एक बार लास्ट स्टेप एक बार और समझा दीजिए। वो तो पूरा डिलीट हो गया। लास्ट स्टेप में कौन सा पार्ट बचा था? कौन सा सर पार्ट? जहाँ पे अपन ने एब्जॉर्प्शन मेरे रूल कल का लगाया पार्ट था बता सर। दो। कौन कौन से रूल लगाए थे? चलो एक बार मैं रूल के साथ फिर से करता हूँ। ओके, मैं अगेन लिख रहा हूँ पूरा, ठीक है? फिर से करता हूँ रूल के नाम के साथ। मेरे पास था ए बार प्लस ए प्लस बी का बार, देन मेरे पास था बी बार प्लस बी प्लस सी का बार, और इस पूरे का बार था मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैं क्या किसको ब्रेक करूंगा? इस बार सिंबल को। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको डीमॉर्गेनाइज कर रहा हूँ। ओके, ब्रेक द बार, चेंज द साइन। तो मैंने बार ब्रेक किया, मेरे पास 2 बार हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा? ए बार प्लस ए प्लस बी का बार, यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस, और ये एक्सप्रेशन। ओके, अगेन अब मेरे पास 2 टर्म्स हैं, पर दोनों टर्म पे क्या है? कंप्लीट बार है। तो अगेन इसको फिर से मैं क्या करूंगा? डीमॉर्गेनाइज करूंगा, ब्रेक द बार, चेंज द साइन, प्लस वैसा का वैसा रहेगा। Okay? अब यहाँ पे देखो क्या है? डबल बार। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कौन सा लॉ लगेगा? डबल नेगेशन। ओके, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस बी, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, प्लस ब्रैकेट मत भूलना कभी भी, नहीं जरा से में मिस्टेक हो जाएगी। पूरा अच्छा खासा एक सिंपल सा आपके सॉलिड 3 या 2 मार्क्स जितने कभी आएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बी डॉट बी प्लस सी। ओके, अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। पहले इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व होंगे हमेशा। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ये कौन सा रूल है आपका? आइडम्पोटेंट। ठीक है, ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी सी। ओके, अब अगेन इनसाइड ब्रैकेट देखो, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है। ठीक है, कैसे लगेगा? लग रहा है कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, यहाँ पे आपके अब टर्म्स के अंदर कॉमन वेरिएबल्स देखो। कॉमन वेरिएबल्स, ए कॉमन लूंगा, क्या बचेगा? 1 प्लस बी प्लस बी कॉमन लूंगा, क्या बचेगा? 1 प्लस बी, और 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है सर 1 प्लस सी होगा, बी कॉमन लेके। सॉरी, हाँ 1 प्लस सी। तो अब क्या बचेगा ब्रैकेट में? ए डॉट 1 प्लस बी डॉट 1। यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? आइडेंटिटी लॉ। वो कौन सा? आइडम्पोटेंट या आइडेंटिटी, कौन सा लगेगा? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी, यस सर। चलो ठीक है, बोल रहा मान लेते हैं। ओके, तो ये क्या बचेगा? ए एनीथिंग इनटू 1 इज ए प्लस बी। अब यहाँ से हमारा ना कोई सा टर्म कॉमन है, ना हमारा वेरिएबल कॉमन है, ना हमारा कोई सा लॉ यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, ना लॉ ना कहीं की थ्योरम।
ये हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। और क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि जो लॉजिक डायग्राम दिया था उसका सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम बनाना था। हम स्टार्ट लॉजिक डायग्राम से हुए थे, तो हम एंड भी कहाँ पे होंगे, लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा, दो वेरिएबल हैं ए बी, ओके, दोनों से एक वाई निकाला, दोनों के बीच ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, और गेट का, तो मैंने दोनों का और गेट कर दिया और आउटपुट ले लिया ए प्लस बी। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, स्क्रीन क्लियर करूं मैं? यस सर। ओके, अब क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं पूरी प्रोसेस में? नो सर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज क्या हुई, जब हम इस मेथड से इसको परफॉर्म कर रहे थे तो हमें बहुत सारे लॉज को ध्यान रखना पड़ा, बहुत सारे थ्योरम्स को हमें ध्यान रखना पड़ा, ठीक है, और कहाँ पे कौन सा लॉ हमें दिख रहा है, कौन सी थ्योरम दिख रही, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, वो सारी चीजें हमें क्या रखनी पड़ी थी, ध्यान रखनी पड़ी। और अगर हम ये ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है, हमारे मिस्टेक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये इस मेथड का एक ड्रॉबैक है या इसका एक कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे वो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए अडॉप्ट किया गया होगा, ठीक है। तो उसमें आए, इससे पहले हम एक चीज और देख लें इसी एग्जांपल में। अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे होते तो हम कैसे बनाते, हम इसको पहले कोई सा नाम देते, जैसे हमने दिया था एफ, अगेन हम देते T1 T2, देन आपके पास क्या होता T1 T2 T3 और T4, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मैंने रिवर्स में कर दिया। एफ क्या है मेरे पास, एफ इज इक्वल टू T1 और T2 का नैंड है, ओके, टेम्पररी वेरिएबल से, ठीक है। देन ये बार तो मेरा अब चलेगा ही ऊपर। T1 क्या था मेरे पास, T1 था मेरे पास कैपिटल T1 ऑड विथ कैपिटल T2 डॉट, ये था कैपिटल T3 ऑड विथ कैपिटल T4। इतना क्लियर है? पहले हमने नैंड गेट करा किसका, T1 T2 का, देन T1 क्या था, और ऑपरेशन था कैपिटल T1 और कैपिटल T2 का। देन हम अगेन आगे बढ़े, पहले मेरा होल बार, फिर अंदर स्मॉल ब्रैकेट, T1 की वैल्यू क्या थी, A बार, प्लस T2 की वैल्यू क्या थी, A प्लस B, ओके, ठीक है। सिमिलरली T3 की वैल्यू क्या थी, B बार प्लस T4 की B प्लस C का बार। तो हमने दोनों तरीके देख लिए, हम राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी आ सकते हैं। आप लोग दोनों तरीके से प्रैक्टिस करो, फिर देखो किस तरीके से आपको सॉल्व करना, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि हमारा सॉल्यूशन सही आएगा, ओके। एक थोड़ी सी लेंदी है लेफ्ट टू राइट में, और राइट टू लेफ्ट में थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, बट दिस कम्स विद प्रैक्टिस, ओके। सो प्रैक्टिस करना इस चीज की, ओके। सो मूविंग ऑन टू, अभी हमने एक बात कही थी कि एक ड्रॉबैक था कि हमें बहुत सारे रूल्स और लॉज हमें याद रखने पड़ रहे हैं, हम डिपेंड हो रहे हैं उन लॉज के ऊपर, थ्योरम्स के ऊपर, ठीक है। और जब हम डिटेल कुछ मैपिंग कर रहे हो, हम इसको डिटेल इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें अगेन इतने ही हमें लॉज और थ्योरम्स हमें ध्यान रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए हम दो मेथड हमने डेवलप करे, एक था हमारे पास के मैप मेथड, एक था हमारे पास क्वीन मैकक्लस की टेबल, या मैं उसको बोलता था क्यू टेबल मेथड, ओके। तो आज के सेशन में हम पहले इसको देखेंगे।
सो के मैप, के स्टैंड्स फॉर कार्नोफ, ठीक है। कार्नोफ कोई मैथमेटिशियन रहे होंगे, ठीक है, जिनने ये मेथड डेवलप किया, तो कार्नोफ के पीछे कोई लॉजिक नहीं, सिंपली उसके डेवलपर का नाम है जिसने भी ये मेथड इन्वेंट किया, ठीक है। तो के मैप जो मेथड है, हमें नाम से समझ में आ रहा है कुछ मैपिंग टाइप का मेथड है, ओके। सेकंड पॉइंट, ये एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। ये यूज होता है फॉर रिडक्शन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है। मैपिंग मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, और रिडक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला, जब भी हम इसको के मैप को हम यूज करेंगे, हम हमेशा इसको यूज करते हैं एसओपी और पीओएस फॉर्म्स के साथ। अब ये मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होते हैं, हम लास्ट सेशन में एक बार स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। मिन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और मैक्स टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ओके। स्मॉल एम और कैपिटल एम। अब स्मॉल एम और कैपिटल एम हम कैसे डेराइव कर रहे थे किसी बुलियन एक्सप्रेशन से, वो हम लास्ट क्लास में एग्जांपल देखना स्टार्ट किया था, पर हमारा छूट गया था ड्यू टू टाइम लिमिटेशन, ठीक है। तो हम आज उसको फिर से देखेंगे। उससे पहले चीज देख लो, अगर हम मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि एसओपी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है, मतलब ये ए, बी और सी, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी 1, और कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू क्या रहेगी, ए बार, बी बार, सी बार की न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होगी 0 से, ओके। और अगर एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, ए प्लस ए बार का एडिशन करेंगे, या सॉरी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, या बी प्लस बी बार, जो भी हमारा टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो ये चीज को हम थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल में देखते हैं और आगे एग्जांपल के साथ। एग्जांपल, ओके, ये वाला तो पूरा एक एग्जांपल है, हम इसको नहीं लेते, हम सबसे पहले कन्वर्जन का एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी, दिस वन। मेरा टारगेट है कि राइट मिन टर्म एक्सप्रेशन फॉर द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। क्या करना है मेरे को, मिन टर्म्स लिखने हैं। मिन टर्म्स मतलब कौन सा आएगा मेरा, एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा, मतलब कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा रहेगा, कुछ प्रोडक्ट्स प्लस फिर कुछ प्रोडक्ट टर्म्स प्लस कुछ प्रोडक्ट टर्म्स, इस टाइप का, ओके। तो अब जो मेरा गिवन क्वेश्चन है क्या है, वो ए बी प्लस बी, इसमें मैं देखूं कुछ प्रोडक्ट है प्लस है, फिर कुछ प्रोडक्ट टर्म है, ओके। तो ये मेरा भी किस में है, सम ऑफ प्रोडक्ट में है, पर ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके जितने भी टर्म्स हैं T1 और T2, इसमें सारे वेरिएबल्स नहीं है, सारे वेरिएबल्स नहीं है। हमें कैसे पता सारे वेरिएबल्स नहीं है, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शन। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन किस किस वेरिएबल्स का फंक्शन है। कौन कौन से डिफरेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, हमारे पास है ए और हमारे पास है बी। तो जो हमारा टर्म 1 है, ये टर्म 1, इसमें हमारे ए और बी दोनों आए हैं, पर टर्म 2 है, टर्म 2 में हमारे ए मिसिंग है और बी प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इसमें ए को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम टर्म या मिसिंग टर्म। क्या करेंगे हम इसमें कर देंगे मल्टीप्लीकेशन किसका, ए प्लस ए बार,
है। और a प्लस ए बार हमें पता है क्या होता है 1, तो एनीथिंग इंटू 1 इज इक्वल टू एनीथिंग, तो b इंटू 1 तो क्या रहेगा b, तो हमारे ओवरऑल वैल्यू पे आउटकम पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, तो अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए बार, इसको मैं रीअरेंज करूंगा एज पर एसोसिएटिव या एज पर कम्यूटेटिव लॉ, क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी, एक सीक्वेंस में लिख लिया मैंने कम्यूटेटिव लॉ का यूज करते हुए। ओके, फिर मैंने देखा ये दोनों टर्म क्या हो रहे हैं, सेम टर्म में, सेम टर्म्स मतलब क्या है, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ए बी प्लस ए बार बी। अब जो मेरा एक्सप्रेशन है इसके दोनों टर्म्स में मेरे दोनों पॉसिबल वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखूंगा। भाई मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं। इनिशियली मेरे पास क्वेश्चन था ए बी प्लस बी, इसको स्टैंडर्डाइज करा मैंने और मैं अराइव हुआ ए बी प्लस ए बार बी पे। अब मेरे को क्या चाहिए, इसका मिन टर्म चाहिए। ठीक है, मिन टर्म करने के लिए मेरे पास रूल क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट करने के लिए, कि तो भी मेरी वो है अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है, मतलब कि अगर मेरे पास वेरिएबल बी है उसको रिप्लेस करूंगा मैं 1 से और कॉम्प्लीमेंटेड टर्म को रिप्लेस करूंगा मैं 0 से। ओके, तो यहाँ करता हूँ, ये कौन से अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म है, तो मैंने लिखा 1 1 प्लस की जगह कॉमा, ए बार की जगह 0 और बी की जगह 1, देन इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है 3 और 1, तो इसका मिन टर्म एक्सप्रेशन क्या हुआ मेरे पास, समीशन ऑफ m1 m3। ओके, समीशन ऑफ m1 m3, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म एक्सप्रेशन क्या होता है मेरे पास, पॉसिबल वैल्यूज क्या थी मेरे पास 0 1 2 3, 1 और 3 मिन टर्म में गए, तो मैक्स टर्म में क्या बचता मेरे पास m0 और m2। ओके, आई मैं एक एग्जांपल और कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो अभी थोड़ी सी देर होल्ड करो, अगर अगले एग्जांपल के बाद क्वेश्चन बचते हैं फिर पूछना। स्क्रीन क्लियर इज ऑल। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्वेश्चन में ले रहा हूं, सपोज ए बी बार सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, और मेरे को आउटपुट चाहिए, क्वेश्चन है मेरा राइट मैक्स टर्म फॉर दी गिवन एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे को चाहिए प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, मेरे को ये चाहिए है, पर मेरे पास गिवन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मेरे पास दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, गिवन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को स्टैंडर्डाइज करूंगा, फिर उसका मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखूंगा और उससे मैं मैक्स टर्म एक्सप्रेशन डेराइव करूंगा। ठीक है, या फिर एक मेथड ये था, नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, इस गिवन एसओबी फॉर्म को मैं कन्वर्ट करूंगा पीओएस फॉर्म में, देन मैं उसको स्टैंडर्डाइज करूंगा
देन मैं उसका मैक्स टर्म लिखूंगा। ठीक है, दो मेथड है मेरे पास। ओके, हम दोनों मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, हम दोनों मेथड से जाके देखते हैं अभी इसमें। ओके, तो सबसे पहले मैं एडॉप्ट कर रहा हूँ मेथड 1, देन मैं एडॉप्ट करूंगा मेथड 2। ओके, क्वेश्चन क्या था मेरे पास, ए बी बार सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। इरेज ऑल। क्वेश्चन था मेरे पास ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बार सी। मैं जा रहा हूँ मेथड 1 से। मेरे पास एसओपी है, गिवन एसओपी इज ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बार सी, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तो गिवन एसओपी है वो मेरा फंक्शन है ए बी और सी। बी बार इज जस्ट अनदर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ बी, मतलब कि मेरे पास वेरिएबल सिर्फ क्या है, बी। टर्म 1 में मेरे पास तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं, टर्म 3 में भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, पर जो टर्म 2 है उसमें बी मेरा क्या है, मिसिंग है। तो इसमें मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बी वाला वेरिएबल स्टैंडर्डाइज करने के लिए। मैंने क्या किया, ए बी सी प्लस ए सी इंटू 1 प्लस ए बी बार सी, ये क्या हो जाएगा, ए सी इंटू बी प्लस बी बार। मिसिंग क्योंकि बी था, ओके, मिसिंग बी था तो मैंने बी प्लस बी बार करा। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी बार सी। ओके, और यहां से तो चले ही आ रहे थे, ए बी सी प्लस प्लस ए बी बार सी। ओके, अब मैंने देखा ये दोनों टर्म क्या थे, सेम थे, तो मैंने इनको रिड्यूस कर दिया। किसमें, ए बी सी प्लस, इसको भी रिड्यूस हो जाएगा, ए बी बार सी। अब दो टर्म है मेरे पास T1 और T2, और दोनों में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। अब इसकी वैल्यू रखूंगा मैं 1 1 1 कॉमा 1 0 1। तो मेरा मिन टर्म क्या हुआ, समीशन ऑफ क्या आएगा, ये 7 कॉमा और 5। तो मेरा मैक्स टर्म क्या हो जाता, बचे हुए केसेस जो क्या होते हैं, कैपिटल एम ऑफ 0 1 2 3 4 और 5 नहीं आता, 6, इतना। ओके, देन अब मैं मूव कर रहा हूँ, ये मेरा अराइव हो गया। अब मैं मूव कर रहा हूँ मेथड 2 से। ओके, मेथड 2 से तो मेरा गिवन एक्सप्रेशन था ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बार सी। मेथड 2 में क्या करना था, मेरे को उसको कन्वर्ट करना था पीओएस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। तो मैं कैसे करता, मैं इसको करता, सबसे पहले मैं इसको करता डीमॉर्गेनाइज करने के लिए मैं इसको यूज करता डबल नेगेशन। ठीक है, मतलब इस पूरे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था एफ से, तो मैं क्या करता, एफ का डबल बार। ओके, तो मैंने किया पहला बार, देन मेरे पास दूसरा बार, और ये होता ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बार सी। ओके, देन मेरा पहला बार, इसको ब्रेक करता, ए बी सी का बार डॉट ए सी का बार डॉट ए बी बार सी, इसका ये बार। ओके, देन ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस सी बार डॉट ए बार
प्लस बी प्लस सी बार। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था, मेरा टारगेट क्या था, एसओपी को कन्वर्ट करना था पीओएस में, बट इन रियलिटी पीओएस इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एसओपी। ठीक है, मतलब पीओएस क्या होता है मेरा पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एसओपी, सिंगल बार। तो इस सिंगल बार को अगर मैं यहां से रिमूव कर दूंगा, इफ आई रिमूव दिस सिंगल बार, आई विल गेट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ऑफ ए बार प्लस सी बार डॉट ऑफ ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ये मेरा क्या होता, पीओएस फॉर्म। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? सर मतलब सिंपली बस जो एक बार था वो अपन ने हटा दिया। हाँ, देखो मैंने ऊपर इसलिए लगाया था, यहाँ पे डबल बार मैंने इस कारण लगाया था ताकि आप लोग को जो लॉ चलते हैं अपने, जो बुलियन एक्सप्रेशंस के लॉ हैं, उनके साथ अपन कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर आपको चीज समझ में आई हो तो आप स्टार्टिंग से ही सिंगल बार लेके चल सकते हो। ठीक है, यहाँ से सेकंड बार लगाने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब सर अगर directly- अपने को पीओएस से एसओपी में जाना हो तो हाँ। पूरी एक्सप्रेशन पे एक सिंगल बार लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, एसओपी और पीओएस ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ओके, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब अगर एफ एसओपी है, देन एफ बार क्या होगा, ये पीओएस होगा। अगर पीओएस गिवन है आपको समवर्ड जी, इसका आपको एसओपी चाहिए तो आप क्या कर दोगे, जी बार। सिंपल। ओके, इतनी चीज ठीक है यहां तक? ओके, अब यहां देखो, अब मैं किस पे अराइव हो गया हूं, किस पे अराइव हो गया, पीओएस फॉर्म में। पर ये पीओएस फॉर्म से मेरे को अगर मैक्स टर्म लिखना है तो मैक्स टर्म के लिए मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड, पर ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो तब मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। ओके, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि ओवरलैप रेड के साथ ना हो, ठीक है ना? ओके, तो मेरा पीओएस फॉर्म मेरे पास क्या अराइव हुआ था, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, दैट इज डॉट विथ ए बार प्लस सी बार डॉट विथ ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ओके, ये मेरे पास कैसा था, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, ये फॉर्म था, पर ये क्या था, स्टैंडर्ड नहीं था। अब मेरे को क्या करना है, स्टैंडर्ड करना है। तो जो मेरा पहला टर्म है उसमें मेरे पास तीनों वेरिएबल्स हैं, कोई एडिशन नहीं करूंगा। पर दूसरे टर्म में मेरे पास क्या हो रहा है, बी वाला जो वेरिएबल है वो मिसिंग हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ए बार प्लस सी बार, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, सॉरी क्या करना था मेरे को, इसमें ऐड करना था, सॉरी, इसमें मैं ऐड कर दूंगा बी प्लस बी बार, जो कि क्या होता है, 0। मतलब कि टोटल वैल्यू पे मेरा क्या है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, और ये ऐसे कि ऐसा रहता है, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ओके, अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ थोड़ी देर आगे तक, ए बार प्लस सी बार प्लस बी का बी बार। यहाँ पे देखो,
इतने हिस्से में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ क्या? कोई सा लॉ लगा सकता हूँ क्या? कोई सा भी? यस सर। कौन सा? एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव? पर डिस्ट्रीब्यूटिव। और सर उसके लिए सर अपने को ए बार प्लस सी बार को एक ही टर्म मानना पड़ेगी। पक्का? चलो यस सर। एक टर्म ले लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को मैं लिख ले रहा हूँ एक्स प्लस बी बार। ओके, क्या हो जाएगा ये? एक्स प्लस बी डॉट विथ एक्स प्लस बी बार। ओके, फिर ये हो जाएगा। अब मैं वापस रिप्लेस कर रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ विजुअलिटी के लिए रिप्लेस किया है, एग्जाम में ऐसा मत करना, ध्यान रखना। एग्जाम में पूरा लिखते हुए चलना, स्टेप बाय स्टेप क्लियरली हर लाइन पे, ठीक है। ए बार प्लस सी बार प्लस बी, ए बार प्लस सी बार प्लस पी बार, और इनके साथ में ये वाले एक्सप्रेशन तो मेरे आ ही रहे थे यहां से यहां तक, ठीक है। तो अब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे देखो, ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म किसके सिमिलर हो रहा है? इसके सिमिलर। ओके, ये टर्म किसके सिमिलर हो रहा है? इसके। तो एक सिंगल टर्म मेरे पास बचेगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके, और दूसरा बचेगा मेरे पास ये वाला, जो कि पूरी तरीके से सिमिलर है इसके साथ। क्या बचेगा? ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ओके, और हमने अभी थोड़ी देर पहले टेबल में देखा था, मैक्स टर्म के लिए जो हमारे कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होते हैं उसको हम रिप्लेस किससे करते हैं? 1 से। 1 1 1, दिस विल बी 1 0 1। मतलब कि आउटपुट क्या था? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव टर्म ऑफ m7, m5। ओके, और इसके रेस्पेक्टिव मिन टर्म क्या होता? समीशन ऑफ m0, सॉरी स्मॉल में, m0, m1, m2, m3, m4 एंड m6। ओके, तो हमने दोनों मेथड से डेराइव करके देख लिया, ठीक है। दोनों मेथड में अंतर क्या था? जो भी आउटपुट था हमारा, वो अगर हम एक्चुअल प्रोसेस चल रहे थे तो वो ऑप्टिमाइज था, और अगर कन्वर्टेड प्रोसेस से हम चल रहे थे तो वो हमारा क्या था? अनऑप्टिमाइज्ड था। ओके, तो सर डिफरेंस था। सर आंसर तो अपना सर डिफरेंट आ रहा है ना, मगर नहीं है डिफरेंट, वही लाइन बोल रहा हूँ। आंसर डिफरेंट नहीं है, आंसर के बीच में ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस है। ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल करा था, मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है, अनवाइट। हमने थोड़ी देर पहले एक ये वाला शायद हमने सॉल्व करा था, ये इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ से हम अराइव हो रहे थे इसके ऊपर, ठीक है, एक्सप्रेशन के बेस पे जा रहे थे, ऑप्टिमाइजली हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे। वहीं अगर हम इसको पहले पीयूएस पे ले आते इसके एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास एक लंबा चौड़ा टर्म आता, फिर हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता। जब सिंप्लीफाई करके आते तो हमारे पास यही आउटपुट बचता, पर ये मैक्स टर्म के उसमें होता, तो ये ए प्लस भी नहीं होता, ये समथिंग कुछ और डिफरेंट होता। शायद ऐसा कुछ होता, ए बार डॉट बी बार, पॉसिबली ऐसा बचता ही हमारे पास, जिसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती? ऐसी, एंड गेट ऑफ ए और बी, ये इस टाइप का बचता हमारे पास। ओके, तो वो डिफरेंस है ऑप्टिमाइजेशन का, और यही कंफ्यूजन है कि हम किस मेथड से जाएं, ठीक है। सबसे पहले गिवन मेथड जो है, जो पूछा गया है, उस मेथड में उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। मतलब जैसे अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, मान लो ये वाला, ओके,
ये एक्सप्रेशन है, यह भी किस फॉर्मेट में है, सम ऑफ द प्रोडक्ट में है। तो अगर इसके मिन टर्म पूछे हैं, ओके डायरेक्ट प्रोसेस कर दो स्टैंडर्डाइजेशन देख के। पर अगर इसके मैक्स टर्म पूछे हैं तो हमेशा पहले इसको कन्वर्ट करो पीओएस में, देन उसके मैक्स टर्म डेराइव करो। ऐसा मत करना कि इसके आप मिन टर्म डेराइव कर लो और फिर उससे मैक्स टर्म डेराइव करो। आंसर वो भी आपका गलत नहीं होगा, ध्यान रखना, आंसर रॉन्ग नहीं होगा, पर वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। हमें हमेशा क्या चाहिए रहता है जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या हो, हमेशा ऑप्टिमाइज्ड हो। ओके सर हमने जो वो टेबल देखी थी मिन और मैक्स की, हम्म तो सर वो क्या इसके सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए चेंज होती रहेगी, दोनों के लिए अलग डिफरेंट होगी? कौन सी वाली? हाँ 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 हाँ, देखो क्या वो जो पूरी अपन टेबल बनाते हैं, ये वाली 0 0 0 0 1 0, यस यस यही वाली ना, ये वाली टेबल ना। यस देखो टेबल एक बार मैं लिखता हूँ अभी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 क्या आता है यहाँ पे 0 1 1। ठीक है, मैं 4 वेरिएबल ले रहा हूँ अभी, बस सारे वेरिएबल नहीं ले रहा। ये हमारे क्या थे, ये हमारे बाइनरी था। ओके, ये बाइनरी था हमारा, ये वाला जो कॉलम था। ओके, इस बाइनरी के लिए मेरे को लिखने थे मिन टर्म और मैक्स टर्म। ठीक है, ये था वो टेबल। तो यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, थोड़ा सा ही देखो। मैं जब मिन टर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो 0 का मेरा मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड वाला वेरिएबल। मतलब कि ये क्या होगा मेरा, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बार बी सी। ओके, और मैक्स टर्म के हिसाब से मेरा ये क्या होता, ए बी सी, ए बी सी बार, ए बी बार सी, ए बी बार सी बार। ओके, देखो थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। एक्चुअली मिन टर्म और मैक्स टर्म स्टडी करने से पहले हम जो स्टडी करते आ रहे थे, जो हमने उस दिन टाइम टेबल, जो इस पे टेबल की जो भी बात करी होगी, हम हमेशा एज्यूम करते थे इनको ए बी सी बार, ए बी बार सी, हम इस टाइप से लिखते थे। ठीक है, पर यहाँ पे आके हमारा जो भी पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हमारे पास जो वायर्स की वैल्यू है, अब हम उसमें बात करेंगे हमारे पास कौन सा वायर एक्टिव है और कौन सा वायर इनएक्टिव है। ओके, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी सर्किट था, मैं ले रहा हूं एक एंड सर्किट, ओके, जिसमें मैं जा रहा हूं 3 इनपुट ले रहा हूं मैं। ये मैं मिन टर्म की बात कर रहा हूं क्योंकि मिन टर्म में हम एंड करते हैं। ठीक है, इस पे मेरे इनपुट क्या होते हैं, ए बार बी बार और सी। ओके, या चलो जैसा हम अभी तक देखते आते हैं, हम अभी तक देखते आते थे ए बी और सी लेते थे हम। ठीक है, ये हम 3 इनपुट लेते थे। अब मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा मिन टर्म है। मिन टर्म का मतलब क्या है, अगर एट लीस्ट या एनी इनपुट goes low, then output will be low. Only when all input are high, output will be high. Okay, यहाँ तक ठीक है चीज। देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, मैं अगर टर्म्स यूज करूं एक्टिव और इनएक्टिव,
ठीक है, मैं बात कर रहा हूं जैसे ही कोई भी मेरी पिन एक्टिव होगी, ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जब भी कोई मेरी पिन एक्टिव होती है? When all input goes high, output will be high. मतलब कि जब सारी पिन मेरी एक्टिव होंगी तब मेरे पास मेरा आउटपुट अवेलेबल होगा। तो सारी पिन को एक्टिव कराने के लिए मेरे को क्या चाहिए? सारी पिन पे होना चाहिए 1। ओके, ये वाला जो केस बनता मेरा यहाँ पे 1 1 1 ABC। ओके, और अगर मेरी कोई भी पिन लो हो रही है, मतलब कि कोई भी पिन मेरी A बार है, ठीक है, कोई भी पिन मेरी एक्टिव लो है या इनएक्टिव हो रही है, तो मेरा आउटपुट कैसा हो जाता? लो हो जाता। तो इसलिए मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं लो इनपुट को किससे? इससे, 0 से, और एक्टिव इनपुट को या हाई इनपुट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं A से। ये रीजन है यहाँ पे A बार 1 और A बार 0 रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। और मैक्स टर्म क्या होता? इस पूरी एनालॉजी के जस्ट वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसको बैठो, देखो, थोड़े से एग्जांपल लो, मिड टर्म मैक्स टर्म के, प्रोसेस को सॉल्व करो। जब तक सॉल्व नहीं करोगे ये ऐसे डाउट बने रहेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में भी हमारा इसी एग्जांपल का कंटिन्यूएशन रहेगा, पर इस एग्जांपल को हम आगे सॉल्व करेंगे हमारे उस के मैप टेक्निक से। ओके, अभी तक हमने एक्सप्रेशन से कर रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोसेस कितनी कंफ्यूजिंग हो रही है। हमें लॉस ध्यान रखने पड़ रहे हैं, हमें कहाँ पे कॉम्बिनेशन लेना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ ऐड करना है, सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ रही हैं, ठीक है। पर जैसे हम मैपिंग पे पहुंचेंगे ये चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं कॉमन लेने वाली। कैसे, हम उसको देखेंगे अगली क्लास में। ओके, तो उम्मीद है आप लोग जितना भी अभी ये कवर हुआ है आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी और सेल्फ स्टडी करना है इन एग्जांपल्स की। कहाँ तक कि सिर्फ किसी भी एग्जांपल को लेना, उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करना, उसको सिंप्लीफाई मत करना, सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन वाली प्रैक्टिस करना। ओके, सिंप्लीफिकेशन के हम और मेथड देखेंगे फिर करना। ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो रुक सकता है, पूछ सकता है, बाकी आप क्लास लीव कर सकते हो। You are free to leave the class. Have a good day, sir. Good day. Have a good day, sir. Good day.